हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी यानी एफएम का पेपर है मैकेनिकल ब्रांच का, जिसके लिए आप पुराना जो पेपर आया था उसके स्टडी कर लेते हैं। जो पिछले साल आया था पेपर है ना, उसको अपन देख लेते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो लिस्ट डली हुई है प्लेलिस्ट एफएम की चैनल पे, उसको आप जरूर देख लें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसको आप जरूर देख के जाएं। देखिए, तो हम देख लेते हैं ये वाला पुराना पेपर जो है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपन जरूर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ। पॉइज किसकी इकाई होती है? तो याद रखना, ये विस्कोसिटी की इकाई होती है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड टू अपोज दी it is the property of the fluid's one layer which oppose the motion of the other respective layer। ठीक है, एक दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इनमें से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो उसके लिए यू ट्यूब मैनोमीटर यूज होता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो पेटोट ट्यूब होती है उससे वेलोसिटी मेजर करते हैं। पीजोमीटर से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला रहता है। ठीक है, उसके बाद पेटोट ट्यूब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई मैनोमीटर रखा रहता है तो हम उस पे क्या करते हैं? फिर पीजोमीटर से हम क्या करते हैं? धीरे धीरे इसका मेजरमेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पेटोट ट्यूब इज यूज्ड। देखो, पेटोट ट्यूब इज यूज्ड आ गया। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी मेजर करने के लिए जो होता है। इसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आज भी आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे डिपेंड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये बात भी याद रखना है, लॉ ऑफ मास पे डिपेंड होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। और ये किस पे डिपेंड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर द लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज द सुटेबल टरबाइन कौन सा होता है? हमारा कैप्लन टरबाइन। ये हमारा कौन सा टरबाइन होता है? कैप्लन टरबाइन होता है। ठीक है, जो कि एक एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है जिसमें एडजस्टेबल ब्लेड भी रहती है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन स्पेस विद ग्रेविटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि डिफाइन स्पेस विद ग्रेविटी। तो स्पेस विद ग्रेविटी हमारी क्या कहलाती है? डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सबस्टेंस। जैसे हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेंगे तो डेंसिटी ऑफ क्या लेंगे? वाटर। और डेंसिटी ऑफ यदि हम गैस ले रहे हैं तो अपन में डेंसिटी किसकी लेंगे? अपन में डेंसिटी किसकी लेंगे हम? एयर की। एयर होता है स्टैंडर्ड। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी का। इसकी ऐसा इसकी यूनिट क्या होती है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी क्या होती है? कैंसिल हो जाती है। इसलिए ये कैसी यूनिट होती है? एक यूनिटलेस। ये कैसी क्वांटिटी है? एक अपनी यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन वैक्यूम गेज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक्सप्लेन वैक्यूम एंड गेज प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यदि हम रेफरेंस माने, इसके नीचे के जो प्रेशर होते हैं वो कहलाते हैं वैक्यूम प्रेशर। इसके ऊपर के क्या कहलाते हैं? हमारी गेज प्रेशर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल U2 मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज कनेक्टेड टू ए पाइप इन व्हिच अ फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एंड हैविंग वैक्यूम प्रेशर इज फ्लोइंग। The other end of the manometer is open to atmosphere. Find the vacuum pressure in the pipe with the difference of the mercury level in two limbs is 40 centimeter and the height of the flame the left from the center of the pipe is 15 centimeter below। एक पारा भरा हुआ साधारण यूट्यूब मैनोमीटर है जो एक पाइप से जुड़ा हुआ है, जिसमें 0.8 विशिष्ट गुरुत्व मतलब 800 उसकी डेंसिटी है और निर्वात दाब का द्रव बह रहा है। मैनोमीटर का दूसरा सिरा वायुमंडल के लिए खुला है। पाइप में निर्वात दाब ज्ञात करना है यदि दोनों लिम्बों में पारे के स्तर का अंदर 40 सेंटीमीटर हो। बाईं और द्रव की ऊंचाई की पाइप कितना हो? ऊंचाई पाइप से कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल U2 मैनोमीटर हर बार आता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से पढ़ के जाना है ये वाला। इसके लिए इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करा है हमने। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी अपन देख लेते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक पारा हुआ साधारण U2 मैनोमीटर है, एक पाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पाइप हो गया। इधर ये कहाँ थी? पाइप से जुड़ा हुआ है। अब इसमें 0.8 का, अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, इसमें 0.8, इसमें कितने का? 0.8 का। ये 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी का द्रव बह रहा है। ठीक है, मैनोमीटर का दूसरा सिरा वायुमंडल में इधर खुला हुआ है। ये दूसरा सिरा ये वायुमंडल में खुला हुआ है ना। और पाइप में निर्वात दाब ज्ञात करना, जबकि दोनों लिम्बों में पारे के स्तर का अंतर मतलब ये पारा ये रेड से जो है वो पारा है। इधर ये पारा है, यहाँ तक भरा हुआ है। ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया? x बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है,
और बाईं ओर द्रव की ऊंचाई, और बाईं ओर ये मतलब ये वाला है, बाईं ओर द्रव की ऊंचाई कितना है हमारी इधर से इधर तक की, ये 15 सेंटीमीटर है। ये हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये 40 दिया गया, ये 15 दिया गया, ये ऑयल बह रहा है, इसमें से हमें निकालना है कि निर्वात दाब कितना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ड्राइव 0.8 है, तो डेंसिटी कितनी होगी इस ऑयल की, 800 है ना। साथ में मरकरी की डेंसिटी हमें पता है 13,600 होती है, ठीक है। तो हमें बायां लिम्ब, देखिए ये होता है हमारा बायां लिम्ब, जब भी आएगा तो ये बायां लिम्ब होगा, ये क्या कहलाता है हमारा दायां लिम्ब। हमें इसमें प्रेशर निकालना है यहाँ तक, इस वाली रेफरेंस, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके ऊपर हमें इसमें प्रेशर निकालना है, इसके नीचे इसमें प्रेशर निकालना है, और दोनों को क्या करना है हमें बराबर पुट करना है और उधर से वैल्यू निकालनी है। अभी यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अभी हम देखो, अभी हम निकालते हैं बाएं लिम्ब में दाब। तो बाएं लिम्ब में दाब कितना होगा, ये P1, P1 मतलब ये P1 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगाना है, P बराबर होता है रो जी एच, ठीक है। तो रो और जी तो कांस्टेंट है, एच ये दूरी होती है वो, तो यहाँ पे आएगा कितना, रो 1 मतलब ऑयल का, इंटू जी तो रहता ही है, इंटू एच की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तक वाई, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मरकरी भरी हुई है, तो यहाँ पे आएगा रो एच, रो की जगह पे मरकरी, जी की जगह पे कांस्टेंट और एच की जगह पे क्या आएगा, एक्स, इसकी वैल्यू रख देते हैं 13,600, जी की जगह 9.81 इंटू इसकी 40 सेंटीमीटर तो मीटर में रखनी है, ऐसे यहाँ पे 800 गुणा 9.8 गुणा 0.15, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा P1 प्लस ये 11,170 प्लस 53,366, इसको सॉल्व करेंगे तो P1 प्लस 54,543 आता है यहाँ पे। और ये तो हो गया बाएं लिम्ब में। अब दाएं लिम्ब में क्या है, दाएं लिम्ब में तो कोई जोड़ा ही नहीं है। यदि आपके पास दूसरा क्वेश्चन आया उसमें निर्वात दाब ना पूछा हो तो अपन को इधर पे जैसे सेम यहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे इक्वल करके P A माइनस PB निकाल देंगे, ठीक है। अभी हमें निर्वात दाब पूछा है तो इस तरफ दाएं तरफ हमारा कितना है, दाएं लिम्ब में हमारा 0 है। अब हम लेफ्ट लिम्ब बाएं लिम्ब में दाब और दाएं लिम्ब में दाब को बराबर कर देंगे, तो इधर से देखो, इधर से ये वैल्यू आई तो ये यहाँ पे रख दी बराबर 0, इधर से आ गई माइनस की 54,543.6। नेगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है कि निर्वात दाब है, इसलिए निर्वात दाब की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 54,543.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं पास्कल। अब किलो पास्कल में निकालना तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 54.5434 आ जाएगी, ठीक है। 54.5434 किलो पास्कल आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जरूर से आएगा एग्जामिनेशन में। यदि आपको निर्वात दाब नहीं आया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक पाइप से और कनेक्ट रहेगा, इधर पे रहेगा PB, तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे मरकरी भरी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक हमें मरकरी का फिर से रो जी इंटू इंटू एच या वाई जो भी दिया हो डिस्टेंस, ये दूरी लेनी पड़ती है, प्लस PB, और यहाँ इक्वल करेंगे तो P1 माइनस P2 निकल आएगा, ठीक है। या फिर और कोई लिक्विड भरा होगा तो प्लस उसकी हाइट भी लगाना, ये फॉर्मूला है, P बराबर क्या होता है रो जी इंटू एच, यही फॉर्मूला लगाना है। एच की वैल्यू बस बदलती जाएगी, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, जैसा भी रिजर्व रहेगा। तो अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिंपल U2 मैनोमीटर का हो गया। इसके बाद है एक्सप्लेन द अनस्टडी फ्लो एंड स्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लूइड फ्लो क्या कहलाता है, ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसका वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी है ना, और प्रेशर टाइम के साथ क्या बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं अनस्टडी फ्लो कहते हैं। जैसे कि यदि हम नल की टोटी एकदम से खोलें तो पानी निकलता है, तो जैसे बाढ़ में पानी फ्लो होता है, तो वो सारी क्या होते हैं अनस्टडी फ्लो कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्टेट बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम को स्टेट करना है तो लिखना है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। स्टेट बर्नौली टोटल प्रेशर हेड मतलब तीनों जो एनर्जी होती है, प्रेशर हेड, प्रेशर एनर्जी मतलब P अपॉन रो जी, है ना, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, हमेशा क्या रहता है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, बराबर क्या मतलब कांस्टेंट होती है। इसका बर्नौलीज थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट और पूरा वीडियो डला हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, उसमें आप देख सकते हो कि टोटल प्रेशर एनर्जी P अपॉन रो जी प्लस टोटल वेलोसिटी हेड या वेलोसिटी एनर्जी प्लस टोटल डेटम एनर्जी मतलब कैपिटल जेड ही मान लेते हैं, बराबर क्या होता है इधर पे कांस्टेंट होता है, ये कहलाती है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। लगती किस में, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में लगती है, ठीक है, लैमिनार फ्लो में लगती है, ठीक है। ये इसकी और लिमिटेशन भी इसकी लिख देना अपन को, ठीक है।
लिमिटेशन लिख देना कि ये अनस्टडी फ्लो, मतलब ये केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लो में ही लगती है ना। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर, इसका पूरा वीडियो डला हुआ है। यदि आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना तो हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है ना, सी डी A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, जहाँ पे A1 A2 क्या है, एंट्रेंस और एग्जिट पे डायमीटर का एरिया, ठीक है, पाइप का एरिया, मतलब A1 A2 डायमीटर दिया रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन टर्बुलेंट फ्लो। तो अब टर्बुलेंट फ्लो क्या कहलाता है, ऐसा फ्लो जो जिगजैग मैनर में बहता है ना, जिसकी कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता है, जैसे नदी का पानी है ना, तो ये सारी क्या कहलाते हैं, हमें टर्बुलेंट फ्लो कहलाती है। उसके बाद है द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ द। अब वेरियस, अब देखना अगर वेरियस हेड लॉस पूछा है इसमें से, वेरियस हेड लॉस लिखो, तो वेरियस हेड लॉस में कौन सा आएगा, डार्सी पिस्बैच इक्वेशन लिखना हमें, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD होती है, क्या होती है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, साथ में v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई होती है, ये चेजिस का फॉर्मूला होता है, ये भी लिखना है। उसके बाद v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2GB होता है, ठीक है, एंट्रेंस का। फिर 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये क्या होता है, एग्जिट का, ठीक है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपांशन, डार्सी पिस्बैच इक्वेशन और चेजिस फॉर्मूला जरूर से याद रखना है, ये चारों फॉर्मूले, ठीक है, एग्जाम में आती है। उसके बाद है अब इसका फॉर्मूला, इसका देखो, इसकी ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक पाइप में पानी बह रहा है, घर्षण के कारण पाइप में शीर्ष हानि को निकालें, जबकि व्यास दिया गया 30 सेंटीमीटर और 50 मीटर लंबा पाइप है। डार्सी का फॉर्मूला लगाना है, दूसरा चेजिस का फॉर्मूला लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए अपन इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है पाइप में पानी की गति हमें दी गई है 3 मीटर पर सेकंड, पाइप का व्यास डी 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लिया, पाइप की लंबाई मीटर में ही दी गई। डार्सी पिस्बैच इक्वेशन क्या होती है, 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। अब इसमें एफ की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, कितनी दी गई, एल की 0.00256, तो कुछ नहीं करना, हमें इस वाली में पुट कर देना है, 4 की जगह 4, एफ की जगह जो दी गई है वैल्यू, लेंथ भी दी गई, पाइप की वेलोसिटी भी दी गई, 2G की वैल्यू 9.81 होती है, डी की वैल्यू रख के यहाँ पे ये आंसर हो गया। दूसरा है हमारा चेजिस फॉर्मूले से निकालना है, तो चेजिस फॉर्मूला क्या कहलाता है, v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू दी गई, तो c की वैल्यू 60 हो गई, m की वैल्यू हमेशा पाइप के लिए क्या होता है, d/4, d/4 से ये हमारी m की वैल्यू हो गई। यहाँ पे v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई में हम रखेंगे, यहाँ से हम i की वैल्यू निकालें, कितना है 0.003, और हमें ये पता होना चाहिए कि i बराबर क्या होता है, HF/L। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, HF की, तो HF बराबर क्या होगा, I इंटू L, तो L हमारा 50 दिया गया, इसको करेंगे तो 1.667 मीटर आ जाती है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंचुरी मीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं इस वाले चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था पिछली बार, लेकिन नेक्स्ट आया था हमारा एक्सप्लेन द कैविटेशन इन द पंप। पंप में कैविटेशन क्या होता है, जब तरल में वाष्प के गोले बन जाते हैं और जाके फिर बाद में फूट जाते हैं तो आवाज करते हैं और लॉस करते हैं पाइप को, ठीक है, एंट्रेंस ऑफ द पाइप में होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाता है, कैविटेशन इन द पंप, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द वाटर टरबाइन, इसके लिए कौन कौन से होते हैं कि हेड क्या है, डिस्चार्ज क्या है, स्पेसिफिक स्पीड क्या है, एफिशिएंसी क्या है, कंडीशंस क्या है, यहाँ पे हमें यूज करना है उसके। उसके बाद डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ जेड ऑफ द मूविंग प्लेट, इसमें केवल न्यूमेरिकल ही आता है, इसलिए आपको इसकी 3 डेरिवेशन है, वो तीनों याद रखनी है, ठीक है। यदि आपसे ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने करवाया तो है, इसका और एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन जो वाटर की एनर्जी को यूज करके टरबाइन घुमाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वाटर टरबाइन कहलाते हैं, जो कि क्या वाटर की एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, वो हमारे क्या कहलाती है, वाटर टरबाइन कहलाती है, ठीक है। क्लासिफाई कैसे करेंगे इसको, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पल्स, एक होता है रिएक्शन। एक कौन सा होता है हमारा, एक होता है हमारा इम्पल्स टरबाइन, दूसरा क्या होता है हमारा रिएक्शन। इम्पल्स में भी क्या होता है, एक होता है इम्पल्स, एक होता है रिएक्शन। इम्पल्स में भी कौन सा होता है हमारा, पेल्टन। इम्पल्स में भी हमारा कौन सा टरबाइन होता है, देखिए एक होता है इम्पल्स, एक होता है रिएक्शन।
इम्पल्स में अभी कौन सा होता है हमारा पेल्टन, रिएक्शन में होते हैं हमारे फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन, ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब का क्या यूज होता है, तो ये रिगेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को रिगेन करते हैं, इसी की सहायता से हमें ये मिलता है कि टरबाइन को हम इंस्टॉल कर सके कैसे, टेल रेस के ऊपर, टेल रेस के ऊपर यदि हमें इंस्टॉल करना है तो हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। और जो वेलोसिटी हेड है इसको वो किस में चेंज करता है, प्रेशर हेड में, जो वेलोसिटी हेड होता है उसको प्रेशर हेड में चेंज करता है, टरबाइन को टेल रेस के ऊपर इंस्टॉल करने में मदद करता है, साथ में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है उसको रीगेन करने में भी इसका यूज होता है ड्राफ्ट ट्यूब का। ड्राफ्ट ट्यूब होती कौन कौन सी है, जैसे कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होती है कौन सी होगी, कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, कौन सी होगी, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, और स्प्रेडिंग टाइप, मूडी स्प्रेडिंग टाइप ड्राफ्ट ट्यूब होती है, ठीक है। तो अपन को ये चारों चीजें याद रखनी है, ठीक है, मूडी स्प्रेडिंग टाइप ड्राफ्ट ट्यूब होती है, तीनों याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ड्राई नेट स्केच ऑफ पेल्टन टरबाइन, लेवल डेफिनेट पार्ट एंड एक्सप्लेन वर्किंग, ये तो आसान है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फूड बॉल्ब इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में फूड बॉल्ब का क्या उपयोग होता है, तो फूड बॉल्ब हमारा क्या करता है कि ये जो प्राइमिंग करके रखता है, फुटबॉल क्या करता है, पानी को वापस नहीं जाने देता है, जब ऊपर जो हमारी फुटबॉल में जो पानी रहता है वो नीचे नहीं जा पाता तो एयर नहीं बन पाती, इसलिए वो प्राइमिंग करके रखता है फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल करके रखता है, साथ में क्या होता है कि हमारा बैक फ्लो नहीं हो पानी का, पानी जैसे एक बार ऊपर चढ़ गया, ठीक है, फिर वापस न जाए, वापस जब हम कहते हैं ना कभी पानी उतर गया पंप का, तो क्या करता है फुटबॉल से नीचे पानी चला जाता है, इसलिए नीचे ना जाए पानी, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फुटबॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये तो आसान है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे ढंग से। उसका डिफाइन करना है स्लिप, स्लिप क्या कहलाता है, हमारा जो एक्चुअल डिस्चार्ज है, जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज है माइनस जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है जो हमने कैलकुलेशन से प्राप्त किया, जो हमें मिला, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा स्लिप कहलाता है। सक्शन हेड हमारा क्या कहलाता है, सक्शन हेड कहलाता है कि लिक्विड जो लिफ्ट होता है सक्शन पाइप तक, सक्शन पाइप तक जो जितना लिक्विड लिफ्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सक्शन हेड। और जो डिलीवरी पाइप तक जो फूड जो फ्लूइड लिफ्ट होता है, पानी लिफ्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिलीवरी हेड कहते हैं। उसके बाद ओवरऑल इफिशियंसी हमारी क्या कहलाती है, तो ओवरऑल इफिशियंसी हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक पावर अपॉन शाफ्ट पावर, जो हाइड्रोलिक पावर हमें मिली है जिससे हम पानी ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, हाइड्रोलिक पावर अपॉन जो हमने शाफ्ट में पावर दी, मतलब मोटर चला के जो पावर दी टरबाइन को या पंप को, वो, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ एयर वेसल इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप, अब प्रत्यागामी पंप में वायु में वायु पात्र का क्या उपयोग होता है, तो जो प्रवाह होता है, तो प्रवाह में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए, जो हमारा प्रवाह होता है पंप में जो पानी बहता है, इस प्रवाह के उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे ना जाए पानी, एयर वेसल का उपयोग होता है कि पानी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में बहे, ठीक है, तो ये इसका उपयोग होता है इसके प्रवाह में उतार चढ़ाव कम करने के लिए, ठीक है। और प्रेशर को बनाए रखने के लिए, जो पानी जिस प्रेशर से बह रहा है उस प्रेशर को बनाए रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एयर वेसल्स का यूज करते हैं। उसके बाद ड्रा द लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। और एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी डला हुआ है। पंप सारे डले हुए हैं, टरबाइन भी सारे डले हुए हैं, है ना, डेफिनेशंस भी डली होंगी, आप सब कुछ जाके वीडियो में देख लीजिए, वीडियो लिस्ट से ही आता है पेपर, आप उसको देख लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स की आपको मिल जाएगी, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, तो उसमें से जाके आप देख सकते हो कि उसमें कौन कौन सी वीडियो है, आप सारी देख सकते हो, साथ में ये वाला पेपर भी देख के जाना है, ठीक है। चैनल पे बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सभी के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।